हमास का पड़ा हुआ। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चला हुआ ना, उसमें कुछ लोग खुल के हमास का समर्थन कर रहे हैं, उस हमास का समर्थन कर रहे हैं जिसने इजराइल के अंदर घुस के उनकी औरतों को, उनके बच्चों को, उनकी महिलाओं को जिंदा जला दिया, उनको गाड़ी में जला दिया। और उन लोगों का समर्थन करने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं मिलियन से। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद है। हमास ने जो किया वो आतंकवाद था या नहीं था, ये बताइए। हमास ने जो किया वो आतंकवाद था या नहीं था? आप मेरी बात को फोन ले दीजिए, मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। हमास ने जो किया, अगर वो आतंकवाद है तो इजराइल से बड़ा आतंकवाद कोई नहीं है। आज हमारा एक ऐसा समय आ चुका है कि ये हमास नाम के आतंकवादी संगठन के लिए सपोर्ट ऐसे कर रहे हैं खुल के जैसे इनका बाप लग रहा हो, हमास नाम का आतंकवादी संगठन। दूसरी बात, ISIS सबको पता है, हमास इज इक्वल टू हिजबुल्लाह इज इक्वल टू ISIS। हमास के जितने आतंकवादियों को ये अपना भाई बता रहे हैं, उस हमास ने जब वहाँ पे इजराइल के अंदर हमला किया था, छोटे बच्चे, हर जवान बच्चे सब डांस कर रहे थे। अगर वाकई में तुम्हारे मर्द का खून था, सच्चे थे, दरवाजे से आते, चोरों की तरफ खिड़की से घुसोगे तुम, ये तुम्हारी मर्दानगी कहती है। और ऐसे आतंकवादियों को सपोर्ट करेगी कांग्रेस पार्टी। मैं तो ताली बजाता हूँ, बहुत बढ़िया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आतंकवाद के लिए अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हो तो मोदी जी कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हो तो मोदी जी कर सकते हैं, 140 करोड़ जनताओं का जमीन स्तर से लेकर ऊपर तक काम कर सकते हो तो मोदी जी कर सकते हैं। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, जो आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट खुलवाते हैं। ठीक है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उसकी फांसी के लिए रात को कोर्ट खुलवाते हैं। कसाब जैसे जिंदा आतंकवादी को 1.5 साल बिरयानी खिलाते हैं बैठाकर, 84 कांड करवाते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं, हर स्टेट में बम ब्लास्ट कराते हैं। दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे 2008 में, संसद तक बम ब्लास्ट की गूंज जाती थी। आतंकवादी आते थे, मजे से बम फोड़ के चले जाते थे, लेकिन ये लोग उनका स्वागत करते थे जब क्या मरती थी। बदलाव है सर। और अब ये हमास के साथ खड़े होकर बिल्कुल बताना चाहते हैं कि हमारी जो सोच है वो जब भी वही थी और आज भी यही है। हम हमास के साथ, आतंकवाद के साथ है। जब इनका जमाना था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब दुनिया ने देखा है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा कोई चेयर पे, कहीं विदेश में भी आते थे, सोनिया गांधी जी बैठती थी प्रधानमंत्री की चेयर पे और प्रधानमंत्री जी बेचारे कोने में खड़े रहते थे हाथ जोड़ के। हम ये कहने से बहुत हिचकिचाएंगे नहीं कि सोनिया मदारी का बंदर बना रखा था उन्होंने। इतने शिक्षित, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को आपने ऐसे डमरू की तरह यूज कर रखा था। अब क्या बदलाव है? बदलाव बहुत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने, मैं कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी के सामने लोग चौड़े होकर खड़े होते थे, आज वो झुक रहे हैं मोदी जी के सामने। आज सम्मानित कर रहे हैं, पूरा विश्व झुक रहा है मोदी जी के। मोदी जी का मॉडल, जो उनका देश का मॉडल है, वो हर कोई अपने देश में लाना चाहता है। उनकी तरह योग्यता, उनकी तरह जो उनमें कार्य शक्ति करने की जो क्षमता है, जो बोलते हैं तुरंत करते हैं। आतंकवाद के लिए अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं तो मोदी जी कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं तो मोदी जी कर सकते हैं, 140 करोड़ जनताओं का जमीन स्तर से लेकर ऊपर तक काम कर सकते हैं तो मोदी जी कर सकते हैं। हर देश के हर नागरिक को अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की अगर किसी में पहुंच ताकत है तो प्रधानमंत्री मोदी जी में बिल्कुल है। तो ये सब जो काम हो रहा है, इस बात से पूरा देश अग्रसर है। लेकिन यहाँ बैठे भ्रष्ट हैं, उन्हें कष्ट है और कष्ट होता रहेगा। इससे देश हिलने वाला नहीं है। ये ठगबंधन गठबंधन जितना एकत्रित हो जाए, जितना एक हो जाए, इनकी 14 में भी मुंह की खाई, 19 में मुंह की खाई, 24 में मुंह की खाएंगे। और मैं कहता हूँ, आप अगर मजबूत विपक्ष नहीं ला सकते तो इस्तीफा दो। आप भ्रष्टाचारी तो हो, अब आतंकवाद का, हमास का सपोर्ट करके और अपने आप को मत गिराओ, क्योंकि आप पहले ही इतने गिर चुके हो। आप लोग परिवार बात करते करते आपने देश का नाश कर दिया, तुष्टीकरण करके देश का नाश कर दिया। अब जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें आप रोड़ा मत अटकाओ, वरना 24 में विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा पूरी तरह। कोई जनता नहीं कहेगी कि हमें विपक्ष में कोई चाहिए। कांग्रेस के नेता खुलेआम हमास का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमास के लोग तो लड़ाके हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, जो आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट खुलवाते हैं। ठीक है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उसकी फांसी के लिए रात को कोर्ट खुलवाते हैं। कसाब जैसे जिंदा आतंकवादी को 1.5 साल बिरयानी खिलाते हैं बैठाकर, 84 कांड करवाते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं, हर स्टेट में बम ब्लास्ट कराते हैं। दिल्ली में बम ब्लास्ट होते थे 2008 में, संसद तक बम ब्लास्ट की गूंज जाती थी। आतंकवादी आते थे, मजे से बम फोड़ के चले जाते थे, लेकिन ये लोग उनका स्वागत करते थे जब क्या मरती थी। बदलाव है सर। और अब ये हमास के साथ खड़े होकर बिल्कुल बताना चाहते हैं कि हमारी जो सोच है वो
जब भी वही थी और आज भी यही है। हम हमास के साथ, आतंकवाद के साथ हैं। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, ये जो विपक्ष खड़ा हुआ है सारा हमास के साथ, अगर जिस तरह आप कहते हो कि वहाँ पे फिलिस्तीन के साथ गलत हुआ है, हमास गलत हुआ है, तो अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरह सशक्त है, शक्तिवान है, अगर वो पीओके अपना पीओके लेने के लिए 10,000 बम अभी आज ही मिसाइलें दाग दें, अपना कश्मीर लेने के लिए 10,000 मिसाइलें दाग दें, तो क्या आप साथ दोगे प्रधानमंत्री मोदी जी का? दोगे साथ? ये छाती पीटेंगे, वहां भी छाती पीटेंगे। क्यों कर दिया? ये हमारी अपनी चीज भी अगर हम लेते हैं तो उसमें छाती पीटेंगे। वो तो हमारे मोदी जी की कार्यशीलता इतनी जबरदस्त है, वो महिलाओं और बच्चों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस आज हमास का समर्थन कर रहे हैं खुलेआम, कह रहे हैं कि हमास जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, हमास बच्चों के गले काट रहा है, सही काट तो पाकिस्तान को भी सही कहते हैं। आज हमारी कश्मीर पीओके को पाकिस्तान ने घेरा हुआ है, कश्मीरी आतंकवादियों को उन्होंने वो दिया है। ये लोग तो उन्हीं का सपोर्ट करने वाले अलगाववादियों के साथ मिलकर, मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने देश का नाश करा है। हमास के जितने आतंकवादियों को ये अपना भाई बता रहे हैं, उस हमास ने जब वहाँ पे इजराइल के अंदर हमला किया था, छोटे बच्चे, हर जवान बच्चे सब डांस कर रहे थे। अगर वाकई में तुम्हारे मर्द का खून था, सच्चे थे, दरवाजे से आते, चोरों की तरफ खिड़की से घुसोगे तुम? ये तुम्हारी मर्दान की कहती है। और ऐसे आतंकवादियों को सपोर्ट करेगी कांग्रेस पार्टी? मैं तो ताली बजाता हूँ, बहुत बढ़िया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश काल नजदीक आ जाता है उसकी बुद्धि भगवान हर लेते हैं, और कांग्रेस की बुद्धि हर ली गई है। उसने पहली पूरी बुद्धि जब हरी थी, उन्होंने राम को काल्पनिक कहा था, जो कहते राम का तो अस्तित्व कोई नहीं है। आज भगवान राम जी ने अस्तित्व मिटा दिया। आज अपना अस्तित्व तलाश करने के लिए रोड दौड़ रहे हैं, करते फिर रहे हैं भारत जो। तो कह रहे हैं कि जो है गरीब जनता से जुड़ रहे हैं, संत हो गए राहुल। कोई नहीं जुड़ रहे जनता से, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। इनके टाइम पे गाना बना था, महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई को बढ़ावा देने वाले ये लोग, गरीब को गरीब करते रहे ये लोग। कभी उस गरीब की टी शर्ट को आप के देखा जिसकी टी शर्ट तक इन्होंने पहनी नहीं, और सर के ऊपर उस कुली की टी शर्ट पहनते। 15 दिन से जो कुली लगातार टी शर्ट पहन रहा है, वो आर्मी के संदूक तक उठाता है जिसमें वजन होता है। अगर राहुल गांधी हिम्मत थी ना तो वो आर्मी का संदूक उठाते। हमें लगता है आपने वाकई में 50 किलो का वजन उठाया है। वो 5 किलो की ट्रॉली खाली, वही पहियों वाली व्हील वाली, जिससे 5 साल का बच्चा भी ले आएगा, उसको ले फोटो खिंचवा रहे हो आप। आपको गरीबों का पता क्या है? लेकिन हाँ, इस बात के लिए मोदी जी को जरूर कि एक सोने चांदी की चम्मच से खाना खाने वाले शहजादे को सड़क पर ले आए और दिखा दिया गरीबी होती क्या है। अब देख तू गरीबी का एहसास क्या होता है। मोदी जी लाएंगे और उसको आना पड़ेगा। अगर उसको आना है, सत्ता में आना है, तो उसको मैं कहता हूँ अभी 1-1 महीने 2-2 महीने बढ़ई बन, नाई बन, जितने अब कांग्रेस के नेता इजराइल को लेके बोल रहे हैं कि भाई इजराइल अत्याचार कर रहा है हमास पे, गलत कर रहा है हमास के साथ में। कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी रही है। इस बात का जीता जाता नमूना रहा है। 84 कांड हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारे जेनोसाइड हुए, कश्मीरी पंडितों को मारा गया, तब इन्होंने वहाँ का जो बुरहान बानी था उसको इन्होंने बाकायदा इंटरव्यू करवाया मनमोहन सिंह जी ने। जो आतंकवादी था जिनने हमारी टिक्कू को आरे से काट दिया था, बलात्कार कर दिया था, ये हमेशा विरोधियों के साथ खड़े रहे आतंकवादियों के विरोध में। और ये बिल्कुल देश और दुनिया देख चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है सारी बात। और अब ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, हमास के साथ खड़े हो। कल को हमारे देश के ऊपर कोई हमास हमला करता है तो अब वहाँ की तोप पे बैठ के हमारे ऊपर गोलियां चलाना आप करो, क्योंकि जनता जवाब देगी अब आपको। अब आपकी लड़ाई मोदी से नहीं रह गई, अब आपकी लड़ाई रह गई 140 करोड़ जनता देशभक्तों से। हमास ने जो किया वो आतंकवाद था या नहीं था, ये बताइए। हमास ने जो किया वो आतंकवाद था या नहीं था? आप मेरी बात को बोलने दीजिए, मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। हमास ने जो किया, अगर वो आतंकवाद है तो इजराइल से बड़ा आतंकवाद कोई नहीं है। कैसे? आपकी घर और आप कब इजराइल ने फिलिस्तीन में अपनी तरफ से वार किया, मुझे बताइए। सुनिए, इजराइल कोई मुल्क ही नहीं है। मीडिया अरे ये बताइए कब इजराइल ने हमास में घुस के हमास वालों को अपनी तरफ से मारा? जिस बच्चे को, सुनिए, जिस बच्चे का फोटो वायरल हुआ था फलस्तीन का, जिस पर यूएन में बात उठा, और आप जिस हमास की बात कर रहे हैं, जिस पर आरोप लगाया था, आप शायद न्यूज टेबल। तो आप हमास ने जो 7 तारीख को सुबह के टाइम किया, अंधाधुंध गोलियां बजाई, 500 से 1500 से ज्यादा इजराइल को मार दिया, आप उसको आतंकवादी घटना नहीं मानते? को पूरा करने, आप उसको आतंकवादी घटना नहीं मानते? बातों को पूरा करने दीजिए। हमास का वीडियो जो चल रहा है पैराशूट से लैंडिंग, इसको फैक्ट चेक कीजिए आप। हमास ने जिस इजरायली लोगों को जो
अरेस्ट किया, जिसको कब्जा करके रखा। ऊपर फूल फेंके, सुनिए, फूल फेंके उनको बाजाब्ता वीडियो बना के अल जजीरा न्यूज चैनल देखिए, फैक्ट चेक में ऑल्ट न्यूज ने भी फैक्ट चेक किया कि कुछ वीडियो गेम को भैया ओल्ट न्यूज जैसा फैक्ट चेक करता है, पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में। क्या जानती है? सुनिए भैया, ओल्ट न्यूज की वजह से कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई थी, पता है आपको? भैया ऑल्ट न्यूज छोड़ दीजिए, ओल्ट न्यूज की वजह से कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई थी, पता है आपको? भैया ट्विटर ने कहा, सुनिए